A very good morning, students. So, again we continue our chapter number 17, that is breathing and exchange of gases. In previous video, I teach you about transport of oxygen. In this video, our topic is transport of carbon dioxide. Okay, तो चलिए start करते हैं. क्या बता रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में? CO2 is carried by hemoglobin as carb amino hemoglobin about 20 to 25%. तो देखिए बता रहा है कि CO2 मतलब वो हीमोग्लोबिन जो CO2 को कैरी करता है, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? उसको हम नाम दे देते हैं कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन. ओके, और ये कितना इसका परसेंटेज रहता है? लगभग 20 to 25%. दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. तो सेम वैसे ही जैसे कि हमने ऑक्सीजन का देखा था कि ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग है किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ. वो किससे रिलेटेड था? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से. उसी तरह से CO2 का हीमोग्लोबिन से जो बाइंडिंग है वो किससे रिलेटेड है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से. ओके, PO2 इज मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग. तो देखो यहाँ पे जैसे कि ऑक्सीजन, देखो आप उन दोनों टॉपिक को लिंक करके पढ़ सकते हो, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो जैसे कि हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में देखा था कि कौन से फैक्टर्स जो है वो मतलब अफेक्ट कर रहे थे ऑक्सीजन के बाइंडिंग को हीमोग्लोबिन से. तो फैक्टर कौन कौन से थे? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर. ये तीनों चीज़ें जब लो अमाउंट में है तो उस टाइम पे ऑक्सीजन अच्छे से बाइंड कर जा रहा था. किससे? हीमोग्लोबिन से. बट जैसे ही इन सब चीज़ों का अमाउंट हाई हो रहा था तो ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा था? डिसोसिएट होने लग रहा था हीमोग्लोबिन से. ओके, तो यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है. यहाँ पे कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है? तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो अफेक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के बाइंडिंग को. किससे बाइंड कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड? हीमोग्लोबिन से. ओके, व्हेन partial pressure of carbon dioxide is high and partial pressure of oxygen is low, as in tissues, more binding of carbon dioxide occurs. तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है. कहाँ पे होगा? ऑब्वियस सी बात है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था टिश्यू में. ऐसा कंडीशन कहाँ पे आता है? टिश्यू में आता है. ठीक है, तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड का बाइंडिंग बहुत ही अच्छे से और आसानी से हो जाता है. अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लो हो गया और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया तो ये चीज़ कहाँ पे होगी? एल्वियोली में, लंग के सरफेस पे. ओके, तो उस टाइम पे क्या होगा? डिसोसिएशन होने लगेगा. किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का. ओके, देन CO2 which is bound to hemoglobin from the tissues is delivered at the alveoli. तो बता रहा है कि CO2 जो कि बाउंड करता है हीमोग्लोबिन से टिश्यूज़ में, वो कहाँ पे डिलीवर किया जाता है? एल्वियोली में. RBCs contain a very high concentration of the enzyme carbonic anhydrase and the minute quantities of the same is present in the plasma too. तो देखिए बता रहा है कि जो RBC है दैट इज रेड ब्लड सेल्स, इसको हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं. तो ये जो RBC है उसका कंसंट्रेशन मतलब उसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम. याद रखोगे आप नाम कि कौन से एंजाइम की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, तो RBC जो है उसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है. उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम. ओके, और बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है. ओके, देखो किस में बता रहा है? ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या है? RBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स. तो यहाँ पे हम बात करें RBC और प्लाज्मा की. तो RBC में उस एंजाइम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है. किस एंजाइम का? कार्बोनिक एनहाइड्रेस का. और वहीं प्लाज्मा में इसका कंसंट्रेशन क्या है? बहुत कम है, बहुत माइन्यूट अमाउंट में है ये. ओके, देन दिस एंजाइम फैसिलिटेट्स द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन. तो ये जो एंजाइम ये किस में हेल्प कर रहा है? तो देखिए ये किस में हेल्प कर रहा है? CO2 बाइंड कर रहा है वाटर से, इसमें कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम दिखा रहा है. फिर आपको यहाँ पे क्या बन रहा है? H2CO3. तो देखो यहाँ पे डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों दिखा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का. ओके, तो इसमें क्या बता रहा है? At the tissue site where partial pressure of CO2 is high due to catabolism, CO2 diffuses into blood, RBC and plasma and form HCO3- and H+. तो देखिए पहले यहाँ पे इधर दो कंडीशन दिख रही है क्योंकि दोनों डायरेक्शन में हो रहा है रिएक्शन. तो यहाँ पे देखो क्या बता रहा है? सबसे पहले टिश्यू में दिखा रहा है कि टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, तो उसलिए क्या, और CO2 का पार्शियल प्रेशर उस दौरान ज़्यादा क्यों है टिश्यू में? क्योंकि कौन सी प्रोसेस हो रही है? कैटाबॉलिज्म की. कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस किस में होती है? मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में होती है. मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं.
आप सभी को पता है मेटाबॉलिज्म में 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। वो 2 प्रोसेस कौन सी हैं? तो वो 2 प्रोसेस हैं आपकी, फर्स्ट इज कैटाबॉलिज्म, मतलब जिसमें फूड का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, और दूसरी है आपकी एनाबॉलिज्म, जिसमें ब्रेक डाउन वगैरह होने के बाद फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ओके, तो देखिए क्या बता रहा है, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस हो रही है। तो CO2 जो है वो डिफ्यूज़ हो जा रहा है ब्लड में। ओके, CO2 क्या हो रहा है, डिफ्यूज़ हो जा रहा है, और किस फॉर्म में, HCO3 और H+ के, मतलब बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। ओके, फिर अब टिश्यू में दिखा दिया, तो सबसे पहले ऊपर का जो रिएक्शन है आपको टिश्यू में दिखा रहा है, देन नीचे का रिएक्शन आपको कहाँ पे दिखा रहा है, ये दिखा रहा है एल्वियोली में, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या होगा, मतलब पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो कम हो जाएगा। ओके, तो क्या बता रहा है, एट द एल्वियोलर साइड PCO2 इज लो, द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O। तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन में किसका फॉर्मेशन हो जा रहा है, CO2 और H2O का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम हो जा रहा है। तो ऊपर का रिएक्शन देखने के लिए आप ऊपर वाले एरोज देखेंगे, नीचे के रिएक्शन में आप नीचे वाले। ओके, द CO2 trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli as released out as CO2। तो देखिए बता रहा है कि टिश्यू में कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है किस फॉर्म में ट्रैप हो जाता है, वो ट्रैप हो जाता है कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। ओके, किस फॉर्म में ट्रैप हो जाता है ये, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और ये डिसोसिएट हो जाता है, मतलब एल्वियोली में इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, कम हो जाता है, तो ये किस फॉर्म में डिलीवर होता है, CO2 के फॉर्म में। फिर बता रहे हैं कि 100 ml डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अप्रॉक्सीमेटली कितना CO2 का अमाउंट रहता है, 4 ml, और ये कहाँ पे, एल्वियोली में। ओके, तो ये जो वैल्यू आपको बताता है ये आपको याद रखना है। इसी तरह से हमने ऑक्सीजन का भी देखा था, तो ऑक्सीजन में 5 ml था, यहाँ पे कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 4 ml है। ओके, तो ये था आपका टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके अलग टॉपिक बताऊंगी, रेगुलेशन बताऊंगी कि कैसे रेस्पिरेशन को रेगुलेट किया जाता है। ओके, तो टुडेस क्लास इज ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग, and if you have any problem then you ask me in comment box. Okay, so thank you.